Hello everyone, welcome to Zen Study, where every day we are trying to make education imaginative. आज हम एक बहुत ही क्रूशियल इशू को डिस्कस करेंगे। मेनली हमें पता है कि 2 महीने बीत चुके हैं जो हमारे यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें। अब हमें जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए प्रेपरेशन करना है। एंड आज का जो हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो अभी फ्रेशर्स हैं, नए नए आए हैं इस जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स की जो प्रेपरेशन है उसमें। सो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस तरीके से हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करें। बिकॉज आपको पता है ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 2 पेपर्स होते हैं ऑप्शनल के एंड 500 मार्क्स रहते हैं टोटल। अगर हम ऑप्शनल का मिला के देखें तो आउट ऑफ 1750 मार्क्स 500 मार्क्स ये जो पेपर है ये लेता है, विच इज़ ऑलमोस्ट राउंडिंग अप टू 29% ऑफ द इंटायर जो रिटन का जो एग्ज़ाम होता है। 29% ये एग्ज़ाम जो है, ये जो पेपर है ये लेता है। सो वी नो दैट ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस का जो मार्क्स बनता है और हमारा जो फाइनल रैंक आता है उसके लिए। तो आज हम बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एक प्रैग्मैटिक और एक प्रैक्टिकल तरीके से हम जो हमारा ऑप्शनल है उसको डिसाइड कर पाए। जब मैं इस प्रेपरेशन में आई थी तब मेरे एक सीनियर ने मुझसे कहा था कि ऑप्शनल हमेशा ऐसा सिलेक्ट करना जो कि लिटरली तुम्हारे रगों में दौड़ रहा हो। तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आया था, बट नाउ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी दैट व्हाई इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि ऑप्शनल्स जो है आपका वो लिटरली आपके रगों में दौड़े। क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज रखनी पड़ेगी, थोड़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखनी पड़ेगी। और इसका जो सिलेबस होता है वो ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेड जो है, जो मास्टर्स लेवल का सिलेबस है वो भी थोड़ा बहुत इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो ये जस्ट जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से पढ़ने से नहीं होगा कि आप जस्ट थोड़ी बहुत जो हम जनरल स्टडीज़ में हल्की फुल्की नॉलेज लेके रखते हैं, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके रखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है इसके लिए आपको एक इन डेप्थ नॉलेज रखनी ज़रूरी है। सो वी विल कम अप टू हम किस तरीके से एक प्रैक्टिकल तरीके से आज हम जो हमारा ऑप्शनल है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि मैंने किस तरीके से जो हमारा जो मेरा ऑप्शनल है मैंने कैसे सेलेक्ट किया था। सो इसको आप अपने हिसाब से प्लीज़ कस्टमाइज करिए एंड लाइक वी विल मूव फॉरवर्ड और आपको समझ में आएगा कि आप कैसे इस तरीके से आप कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपना जो ऑप्शनल है आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप परफेक्ट आपके हिसाब से जो ऑप्शनल है वो सिलेक्ट कर सके। नाउ जो सबसे पहला स्टेप है, लाइक वी विल बी मूविंग इनटू 4 स्टेप्स, किस तरीके से एक प्रॉपर आपके हिसाब से एक ऑप्शनल हम ला सके। तो we will be starting with the first step and the first step is definitely आप जो सिलेबस है रादर जो लिस्ट है ऑप्शनल्स की जो यूपीएससी की वेबसाइट है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर ले। उसमें डिटेल्ड लिस्ट है, कितने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप उससे सबसे पहले डाउनलोड करिए एंड मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ आप वैसे वैसे प्रोसीड करते जाएं। तो मैं अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ एंड मैंने बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक किया है। सो आई हैव लाइक फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरी टेक्निकल नॉलेज भी है और मुझे थोड़ा बहुत बायोलॉजी का नॉलेज भी है। सो द ऑप्शनल दैट यू सिलेक्ट वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है, यू आर ग्रेजुएट, अगर आप इस एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं तो एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज दैट आपको ग्रेजुएट होना है। तो अपने ग्रेजुएशन लेवल तक आपने किस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट्स रख के पढ़ा है उस बेसिस पर आपको जो है अपना ऑप्शनल डिराइव करना है। सो आई गिव यू माय एग्जांपल कि मेरी बायोलॉजी की बैकग्राउंड थी, तो उस हिसाब से आई विल टेल यू कि मैं किस तरीके से मैंने अपना जो ऑप्शनल है, जो मेरा जो पोटेंशियल है, मैंने उसको मेक श्योर किया कि वो मेरे ऑप्शनल में झलके। सो हम जो जिस तरीके से दिया हुआ है ये यूपीएससी का गिवन प्रोवाइडेड लिस्ट है, तो हम अल्फाबेटिकली ही जाएंगे। नाउ
हम जैसे फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, जो फर्स्ट जो ऑप्शनल है। नाउ बिकॉज आई टोल्ड यू कि मेरा बैकग्राउंड था बायोलॉजी का, तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई कैन, मैं इसको आई वुड लाइक टू ट्राई, आई वुड लाइक टू सी कि ये ऑप्शनल मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं। मतलब आपको अपनी अब तक की जितनी भी पढ़ाई की है आपने, उसमें अगर कुछ भी जाना पहचाना नाम लग रहा है, तो पहले जो फर्स्ट स्टेप है आपका, उस फर्स्ट स्टेप में उन सब्जेक्ट्स को आप सॉर्ट आउट करके रख ले। तो मैंने हल्का फुल्का एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ा है, तो मैं इस पर एक टिक लगाऊंगी, मैं इसको सॉर्ट आउट करके रख ले रही हूँ। द नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी साइंस। दिस सीम्स लाइक अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट टू मी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें मतलब आगे बढ़ना चाहूंगी, सो आई विल जस्ट क्रॉस दिस आउट। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी अगेन ये ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेट करता है, एंड आई रिमेंबर कि जो मेरा बायोलॉजी का एनसीईआरटी का बुक था, उसमें मैंने 11-12 में एवोल्यूशन जो चैप्टर है वो पढ़ा था। सो आई कैन गो विथ एंथ्रोपोलॉजी, मैं इस पर डेवलप कर सकती हूँ, तो मैं इसको भी टिक लगाऊंगी। अगेन व्हेन वी द नेक्स्ट इज बॉटनी। बॉटनी मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपके लिए अलग हो सकता है, बट मेक श्योर मैं इसमें आपको बताना चाह रही हूँ कि आप किस तरीके से अपना जो है वो ऑप्शनल निकाल के ला सकते हैं। नाउ व्हेन आई कम टू बॉटनी, बॉटनी अगेन मैंने पढ़ा है, बट फ्रॉम द नेम इट सजेस्ट्स कि ये बहुत ही टेक्निकल होने वाला है। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मैंने नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था क्लास 11-12 लेवल का, बट आई नेवर लाइक्ड दिस सब्जेक्ट, सो आई विल क्रॉस दिस आउट फॉर माई सेल्फ। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेलेक्ट योर वाइब। आपकी वाइब मैच होनी चाहिए आपके ऑप्शनल के साथ, बिकॉज ऑप्शनल के साथ जो आपका रिश्ता है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन डेप्थ। अगर आपको, बिकॉज इससे ना ही सिर्फ आपके मेंस में क्वेश्चंस आएंगे, बट आपके ऑप्शनल का जो इंपॉर्टेंस है वो इंटरव्यू भी में भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप एक पर्टिकुलर जो पैनल रहती है, उसमें एक इंसान डेफिनेटली होता है जो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। सो और वो सिर्फ जनरल क्वेश्चंस नहीं होते, वो इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वाइब जो है वो डेफिनेटली सिलेक्ट करें और उस हिसाब से ही अपना ऑप्शनल चूज करें। नेक्स्ट कम्स टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मैंने, मेरी जो बीटेक थी मैंने उसमें पढ़ा था, मेरा बायोटेक्नोलॉजी था, तो जिसमें केमिस्ट्री वॉज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बायोकेमिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट था, तो वो मैंने पढ़ा था, तो आई विल मार्क दिस फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग, वेरी टेक्निकल, आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, नॉट फॉर मी, I will cancel this out as well. Next is economics. Economics मैंने GS में पढ़ा है, but I know that GS की economics और जो optional की economics है उसमें काफ़ी ज़्यादा difference होने वाला है, काफ़ी technical है, और मेरा background बिल्कुल भी economics और commerce का नहीं रहा है, तो मैं इसको भी cancel कर दूंगी. Next is electrical engineering. ये भी बहुत technical है, ये भी cancel करूंगी. Geography, yes. ज्योग्राफी मैंने पढ़ा है जीएस में, सो आई वुड लाइक टू बिल्ड ऑन इट। मैं जानना चाहूंगी, कम से कम देखना चाहूंगी कि सिलेबस में क्या है, बिकॉज इट सीम्स लाइक अ डूएबल थिंग टू मी, तो मैं ज्योग्राफी को भी मार्क कर लूंगी। नेक्स्ट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी अगेन मुझे थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, एंड ऑल्सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ इट, मेरी वाइब नहीं मैच हो रही है इससे, मैं इसे भी कैंसिल कर लूंगी। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। अगेन हिस्ट्री भी मैंने पढ़ा है और मुझे पता है कि स्टैटिक सब्जेक्ट है, एंड आई लाइक हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस, सो आई वुड लाइक टू बिल्ड ऑन इट, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, सो आई विल टिक दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज लॉ, अगेन अ वेरी टेक्निकल पार्ट, मतलब मेरा लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी। अगेन मैनेजमेंट, मैं इसे भी कैंसिल आउट करूंगी बिकॉज मेरी बैकग्राउंड नहीं है मैनेजमेंट की। मैथमेटिक्स, मेरे जो इंजीनियरिंग के सेमेस्टर्स थे उस हर सेमेस्टर में एक पेपर मैथ्स का रहा है, सो आई माइट ट्राई, एंड ऑल्सो मुझे पता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, सो मैथ्स कैन बी स्कोरिंग, बिकॉज टेक्निकल है सब्जेक्ट, तो 2+2 इज गोइंग टू बी 4, यू कैन नॉट फाइट दैट मैं इसको 5 बना के दिखा दूंगा, तो ऐसा नहीं है, तो आई थिंक आई कैन गो विथ मैथ्स एज वेल, so I will tick this also. नेक्स्ट कमिंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी मुझे नहीं करना बिकॉज
मेरा बैकग्राउंड नहीं है. मेडिकल साइंस, नो, आई हैव नो आइडिया. नेक्स्ट इज फिलॉसफी. फिलॉसफी मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, तो जब मैंने कभी नहीं पढ़ा तो आई वुड नॉट लाइक टू टेक अ रिस्क. बट देर आर पीपल who have liked philosophy. If they think that they have that vibe or that knack, they can go for it. But personally, I will not, so I will cancel this out. Physics I have read, but I again don't like this subject that much, so I will not like to move forward with it. I will cross this out. Next is political science and international relations. This also I have had some idea. मैंने IR पढ़ा है GS में, so मुझे थोड़ी बहुत idea है. Pol science की भी हल्की फुल्की idea है, because from the newspapers and all I have understood, I have developed some knowledge. I would like to know more about this subject, so I will select this. Next is psychology. Psychology is again dealing with the human brain and human mind. It seems technical for me, तो मैं इसे भी cross out कर दूंगी. Next is public administration. Now public administration I would like to build on it, because ये ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है. हमारे प्रेपरेशन में बहुत सारी ऐसी पब्लिक पॉलिसीज एंड स्कीम्स है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो आई वुड लाइक टू बिल्ड ऑन इट. आई विल सेलेक्ट दिस. नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी. अगेन सोसाइटी पढ़ा है मैंने, मुझे बहुत इंटरेस्ट है सोसाइटी पढ़ने में, और आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस ऑप्शनल, इसके क्या पर्सपेक्टिव है, सो आई विल मार्क दिस ऑल्सो. स्टैटिस्टिक्स मुझे टेक्निकल लग रहा है, तो मैं इसको भी क्रॉस आउट करूँगी. एंड अगेन जूलॉजी, दिस ऑल्सो मुझे, इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी, सो आई विल क्रॉस दिस आउट एज वेल. नाउ देयर इज लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस. सो ऑफ दीज आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश, एंड आई नो बंगाली. So these are the three languages which I know. I have read stories. I have मैंने कुछ पढ़ाई की है अपने, जो मैंने करिकुलम मैंने अब तक जो पढ़ा है. But I am not a very much humanities background की बच्ची. I don't have much idea about this, क्योंकि ये भी भले ये लिटरेचर है, आप इस पर बिल्ड कर सकते हैं, बट पर्सनली माई वाइब डज नॉट गो विद दिस. बट आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जो कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, बट उनका शौक था, उन्हें अच्छा लगता था लिटरेचर पढ़ना, सो दे हैव सिलेक्टेड उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, या अगर इस लिस्ट में से अगर कोई चीज़ है जो उनको पसंद है, सो they have selected and they have excelled. Again, the thing is that you have to select your vibe. You have to see कि आप कितना किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को, और आप कितना उसमें डेवलप कर सकते हैं. So for me, I will cancel this out. तो मैंने अभी जितने सारे कैंसिल किए हैं उसमें से मैक्सिमम जो टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स हैं ना वो हटाए हैं. लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इनमें से किसी, जितने सारे सब्जेक्ट्स मैंने हटाए हैं, आपने इनमें से अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी नॉलेज है उस सब्जेक्ट में. सो इफ़ यू वांट, जस्ट गो विद दैट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू लाइक अच्छा खासा एडवांटेज आपके पेपर में भी और आपके इंटरव्यू में भी. नाउ जो मैंने सिलेक्ट किए हैं जो सब्जेक्ट्स थे, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया. आई हैव कम डाउन विथ अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर मुझे आगे पढ़ना है, आगे पता करना है. सो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई हैव कम डाउन टू 9 सब्जेक्ट्स. फर्स्ट जो मैंने जो मेरी पहली जो सिटिंग थी विद द टॉपिक्स एंड और विद द सिलेबस जो भी, सो मैंने 9 जो टॉपिक्स हैं वो हटा दिए हैं. इनमें से बिल्ड कर सकती हूँ. वी हैव कम डाउन विथ द लिस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे. नाउ व्हाट वी विल डू, हम जो पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम उनके सिलेबस डाउनलोड करेंगे और उन सिलेबस में जो कीवर्ड्स हैं वो देखेंगे. सपोज एग्रीकल्चर अगर आप उठा रहे हैं तो उसमें अगर कोई ऐसा कीवर्ड मिल रहा है जो आपने आज तक पढ़ा है, जो आप जिस पर बिल्ड कर सकते हैं, जो आपको लगता है जाना पहचाना है, तो आप वैसे एक मार्किंग कर देंगे. जितने सारे कीवर्ड्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जो आप कर सकते हैं, आप उस पर ऐसे मार्किंग करते रहेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे. एंथ्रोपोलॉजी मैंने देखा तो उसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15 टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे जाने पहचाने लगे.
एंड आई कुड हैव बिल्ड ऑन दैम. केमिस्ट्री जब मैंने देखा तो केमिस्ट्री में मुझे 3 मिला. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, प्लीज आई एम जस्ट शोइंग यू कि किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं. हाँ, जब मैंने ज्योग्राफी देखा तो उसमें से मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 ऐसे टॉपिक्स मिले जिनमें से मैं बिल्ड कर सकती हूँ. हिस्ट्री देखा तो हिस्ट्री में मुझे सपोज करिए 10 ऐसे टॉपिक्स मिले जिन पर मैं बिल्ड कर सकती हूँ. मैथ्स में मुझे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिले जिन पर मैं बिल्ड कर सकती हूँ. हाँ, क्योंकि मैं सिलेबस रह चुका है मेरा मैथ्स का. कमिंग टू पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें भी मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले हैं जिन पर मैं बिल्ड कर सकती हूँ. सपोज 8 टॉपिक्स मुझे मिले हैं जिन पर मैं बिल्ड कर सकती हूँ. सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं आती हूँ तो मुझे ऐसे 5 टॉपिक्स मिले जिन पर मैं बिल्ड कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी में मुझे बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स मिली जो मैं पढ़ सकती हूँ, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, एंड आई वुड लाइक टू बिल्ड ऑन देम. ठीक है, बाकी सब तो कैंसिल पहले ही कर दिया था. नाउ फ्रॉम द सेकेंड स्टेप मैं अब इनमें से ये देखूंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पढ़ाई से रिलेटेड कॉमन ये दिखे हैं. कॉमन जो टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा दिखे हैं. तो फ्रॉम हियर एंथ्रोपोलॉजी में दिखा है, हिस्ट्री में वी कैन कंसिडर, आई क्लियर दिस फर्स्ट. हाँ, एंथ्रोपोलॉजी में दिखा है, हिस्ट्री में आई कैन कंसिडर, मैथ्स में आई कैन कंसिडर, एंड सोशियोलॉजी में आई कैन कंसिडर. अब आता है जो हम ट्रेंड देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मैक्सिमम स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर्स, और कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है. सो अब वी विल कम टू दो सब्जेक्ट्स कि मुझे इन सारे लिस्ट में से अभी आई हैव कम डाउन टू 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स आई हैव कम डाउन टू. इनमें से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं मैं अब वो चुनूंगी. तो मुझे मैथ्स, आई एम लाइक, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सन हूँ नहीं. सो ऑल्दो मेरी पढ़ाई टेक्निकल हुई है, बट अगेन दिस मैथमेटिक्स डज नॉट मैच माई वाइब्स, सो आई विल कैंसिल दिस. एंड वेल गोइंग थ्रू द हिस्ट्री सिलेबस आई सॉ दैट history is again बहुत ज़्यादा in depth. It is too static. I don't think there is much to develop on it for myself, but history is again a very scoring subject, so if you like it you can take it. So I will cancel this also for myself. अब I come down to anthropology and sociology. तो जब मेरा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में ही डाउट रही थी, और यहाँ पर सॉल्व करते वक्त भी यही दोनों टॉपिक्स आए हैं. सो now we will come to we will again break down the syllabus, we will see the PYQs, and we will judge accordingly. तो अब एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में जो डिफरेंस था, सोशियोलॉजी डील्स विथ जो मॉडर्न सोसाइटी है उससे, एंड एंथ्रोपोलॉजी डील्स विथ ट्राइबल सोसाइटी. सो आई विल अगेन आई हैव वर्कड इन द ट्राइबल सेक्टर, I have worked in the development sector before, and I was placed in Jharkhand, which was dealing with the tribal society. So I personally have ground knowledge about the tribal society. So that is going to give me a knack, that is going to give me some added advantage to my preparation. मैं better case studies डाल पाऊंगी because मेरे पास personal experience है, and again ये मेरे इंटरव्यू में भी काफ़ी मदद करने वाला है. So मैं एंथ्रोपोलॉजी को एक स्टार दूंगी बिकॉज ये जो ट्राइबल सोसाइटी है वो मुझे अट्रैक्ट करती है. आई कैन बिल्ड ऑन इट. सो एंथ्रोपोलॉजी इज गेटिंग अ मार्क हायर कंपेयर्ड टू सोशियोलॉजी. नेक्स्ट इज, जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को देखा तो इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सिलेबस में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो आई नो आई हैव हैड अ नैक ऑफ बायोलॉजी मेरे प्रेपरेशन में. आई लाइक बायोलॉजी एंड आई हैव स्टडीड मोर अबाउट इट, एंड ऑल्सो इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट. सो टेक्निकल पार्ट जो होते हैं ना, उसमें मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, अगर आपने सही आंसर लिखा है तो उनके पास ज़्यादा लेवरेज नहीं होता है मार्क्स डिडक्ट करने का. सो आई विल गो अगेन, एंथ्रोपोलॉजी इज गेटिंग अनदर स्टार. सो I have come up to the conclusion that for me the customized method से जो मैं इतने प्रॉपर तरीके से जो सोल्यूशन में आई हूँ, and that is कि मैं
एंथ्रोपोलॉजी को ही सिलेक्ट करूंगी एंड दिस इज गोइंग टू बी माय ऑप्शनल। सो आई होप आपको ये जो तरीका है ये समझ में आया है कि किस तरीके से स्टैटिस्टिकली और किस तरीके से लॉजिकली हम